नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर नरेश पटेल आज आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना लेके आया हूँ। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार राजस्थान सरकार नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम और ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद चुनाव में ओबीसी आरक्षण को कानूनी रूप से मजबूत बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया का एक बड़ा सर्वे शुरू करने जा रही है। यह सर्वे राज्य की सभी ओबीसी जातियों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व और स्थानीय निकायों में सहभागिता के वैज्ञानिक और तथ्यों पर आधारित आंकड़े जुटाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि जब तक राज्य ट्रिपल टेस्ट पूरा नहीं करते तब तक ओबीसी आरक्षण लागू नहीं हो सकता। इसी दिशा में राजस्थान सरकार अब एक विस्तृत जानकारी लेना आरंभ करने जा रहा है। इस सर्वे का मुख्य उद्देश्य क्या है? यह सर्वे यह पता लगाएगा कि कौन सी ओबीसी जातियां राजनीति में कम प्रतिनिधित्व है, किन जिलों में, नगर निकायों में, ब्लॉकों में, गाँव में ओबीसी का राजनीतिक प्रतिनिधित्व कम है, किस जाति को कितना प्रतिनिधित्व मिल रहा है, ओबीसी का आरक्षण वैज्ञानिक आधार पर कैसे तैयार किया जाए, इस पर काम होगा। इस जानकारी को आयोग अपनी रिपोर्ट में शामिल करेगा, जिसके आधार पर आने वाले नगर निकाय चुनाव, पंचायतों में ओबीसी आरक्षण को, ओबीसी के लिए सीटें आरक्षित की जाएगी। सर्वे से ओबीसी जातियों को क्या लाभ होगा, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह सर्वे उन सभी ओबीसी जातियों के लिए अवसर है जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व चाहती है और अपने समाज कि वास्तविक स्थिति को सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज करवाना चाहती है। नगर निकाय और पंचायत चुनाव में आरक्षण चाहती है लेकिन उन्हें नहीं मिल रहा है, अपने समाज को कम प्रतिनिधित्व की सूची में शामिल करवाना चाहती है। अगर कोई जाति अपने वास्तविक आंकड़े नहीं देगी तो वो आरक्षण से बाहर भी हो सकती है। इसलिए यह सर्वे ओबीसी समाज के लिए महत्वपूर्ण है। उन सभी जातियों से अपील है कि सर्वे के दौरान आयोग की टीमें ग्राम पंचायत, वार्ड, ब्लॉक और जिला स्तर पर पहुंचेगी और ओबीसी समुदाय की जो जातियां हैं, मैं आपको नाम बता रहा हूं, क्या आपके समाज की जाति उसमें है? सबसे पहले अहीर, यादव, बड़वा, चाचक, भाट, जागा, राव, चारण, बागरिया, बंजारा, बालदिया, लबाना, बड़ई, जांगीड़, खाती, सुथार, तरखान, खरादी, भड़बुजा, छिपा, भावसार, नामा, खट्टी, छिपा, रंगरेज, नीलगर, नागर, बंधारा, खट्टी छिपा, सिंधी खत्री, डाकोत, देशांतरी, रंगासामी, अडभोपा, नगारची, दमामी मुस्लिम में, राणा मुस्लिम में, बाइती, बारोट मुस्लिम समाज में, दारोगा, रावणा राजपूत, हुजूरी, वजीर, दर्जी, धाकड़, घीवर, कहार, भोई, सागरवंशी, माली, कीर, मेहरा, मल्ला, निषाद, बारी, भिश्ती, मछुआरा, गडरिया, गायरी, घोसी, ग्वाला, पूर्बिया, घनगर, गाडरी, गाडिया लोहार, गाडोलिया, घाची, तेली, हम्माल, गिरी, गोसाई, दसनाम, गोस्वामी, गुजर, हेला, जड़वा, खारडिया, सिरवी, जुलाह, जोगी, नाथ, सिद्ध, काछी, कुशवा, शाक्य, कलाल, टाक, कलाल, मेवाड़ा, कलाल, सुवालका, कलाल, जायसवाल, कलाल, हालूवालिया, कलाल, पटेल, कंडेरा, पिंजारा, मंसूरी, कनबी, कलबी पटेल, पाटीदार, आजना, डांगी पटेल, कुलमी, सतिया, सिंधी, सिकलीगर, बंदूकसाज, सिरकीवाला, स्वर्णकार, सुनार, सोनी, जड़िया, ठटेरा, कंसारा, भरावा, तंबोली, जागरी, जाट, रायसिक, हलाली, कसाई, दांगी, लोडेतवर, सोंधिया, विश्नोई, मेव, गद्दी, फारूकी भटियारा, सिलावट, चेजारा, खेरवा, धोबी मुस्लिम समाज के, कायम खानी, कुंजड़ा, राय, अराई, डारन, सपेरा, मदारी, बाजीगर, नट, गाडित, नागोरी मुस्लिम, सिंधी मुसलमान, सिपाही, खेलदार, खारोल, किरार, कुमार, प्रजापति, कुमावत, सुवारा, मोइला, लखेरा, कचेरा, मनिहार, लोधी, लोधा, लोहार, पंचाल, महाब्राह्मण, फकीर, कब्रिस्तान में काम करने वाले, माली, सैनी, बागवन, मेहरात, काठात, घोड़ात, चीता, मिरासी, डाडी, लंगा, मंगणियार, मोंगिया, नाई, सेन, वेदनाई, न्यारिया, ओड, पटवा, फदाल, रायका, रेबारी, देबासी समाज, रावत, साध, स्वामी, बैरागी, जंगम, वैष्णव, चुनगर, राठ, मुल्तानीज, अनाथ बच्चे, वो भी ओबीसी में आते हैं, मोची,
देश गैर हिंदू जाति के देशवाली, कोतवाल, कोटवाल, चौबदार, कागजी, बिसाईती, कंबोज, इलाहा, इलाई, गुरु, गर्ग ब्राह्मण, पुजारी, सेवक, शोरगार, कृषक, करसा, राजपूत, खरवड़, चदाना, उड़ड़, परमार, कडेचा, तलादरा, दिया, गुल, दशाणा समाज, भोपा, भोपा नायक और एमबीसी वर्ग के जो लोग हैं वो भी इसमें ओबीसी में आते हैं। बंजारा, बालदिया, रबाना, लबाना, गाड़िया, लोहार, गाडोलिया, गुजर, रायका, रेबारी, देवासी और गडेरिया गायरी समाज। ये जो समाज है ये सभी ओबीसी की सूची में है। अब ये महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि ये डेटा कैसा जमा करना है हमको। तो डेटा जब हम जमा करने का सोचते हैं तो एक महत्वपूर्ण चीज हमको आगे देखने को मिलेगी। आयोग की तरफ से एक टीम जिसका ट्रेनिंग प्रोग्राम पूरा हो गया और 20 बिंदुओं की जानकारी, जिसमें क्रम संख्या भी है, 19 बिंदुओं की जानकारी आपसे मांगी जाएगी और बहुत ही सिंपल है। सारी जानकारी लगभग हाँ या ना में है और मैं आपको ये फॉर्मेट आपको पढ़ के बता रहा हूं। तो इसको सबसे पहले है क्रम संख्या। हर फॉर्म को, हर परिवार के लिए एक अलग फॉर्म होगा जिसके अंदर 20 बिंदु है। पहला है क्रम संख्या, दूसरा है परिवार के मुखिया और सदस्यों के नाम, तीसरा कॉलम है मुखिया से संबंध, चौथे में आयु, पांचवें में लिंग, छठे में जाति और उपजाति। तो आपकी जो मुख्य जाति है उसका नाम अवश्य लिखवाएं और ओबीसी सूची से मैच कर कर लिखवाएं। सातवें में है परिवार का जन आधार नंबर, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां है शैक्षणिक योग्यता के संबंध में। उसमें प्रत्येक सदस्य के आगे लिखा जाएगा वो अशिक्षित है, प्राथमिक शिक्षा है, उच्च शिक्षा है, सेकेंडरी शिक्षा है, कॉलेज की है या फिर तकनीकी शिक्षा है। फिर 13, 14 में आपके नौकरी के संबंध में पूछा जाएगा, परिवार की आजीविका का साधन। नौकरी में 13वें नंबर पे है सरकारी नौकरी है तो वहां टिक हो जाएगा। 14वें में प्राइवेट है तो वहां टिक हो जाएगा। अगर आप 15वें कॉलम है कृषि आपकी भूमि है तो 15वां कृषि का है। 16वें नंबर पे क्रम संख्या में स्वयं का व्यवसाय है तो 16वां, और अगर आप मजदूरी करते हैं तो 17वां। उसके बाद 18वां पॉइंट है क्या आपका परिवार बीपीएल की सूची में, यह आपको पता है कि आपका परिवार बीपीएल की सूची में, तो हाँ हो जाएगा, नहीं तो ना हो जाएगा। और 19वां पॉइंट है क्या आपका परिवार खाद्य सुरक्षा का लाभार्थी, ये भी आप सभी जानते हैं, उसमें हाँ या ना लिखना। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो अब आ रहा है वो 20 नंबर पे लास्ट में, उसके अंदर यह पूछा गया कि परिवार में राजनीतिक प्रतिनिधित्व आपका कितना है। राजनीतिक प्रतिनिधित्व का अर्थ समझिए, पंचायत समिति, पंचायत में आपका कोई व्यक्ति अपने परिवार का रहा, जिला परिषद सदस्य रहा, पंचायत समिति सदस्य रहा, विधायक रहा, सांसद रहा, पार्षद रहा, यह सब जानकारी आपको देनी है। लेकिन ये जानकारी केवल पिछले 10 वर्ष की ही देनी है। 10 वर्ष से पहले रहा है तो उस चीज की जानकारी आपको नहीं देनी है, क्योंकि 10 वर्ष के आधार पर ही ये डाटा बना जाएगा। तो मैं आपको ओबीसी जातियों में आने वाले सभी वर्गों से मैं निवेदन कर रहा हूं कि सर्वे शुरू होते ही अपने अपने प्रतिनिधि मंडल, समाज संगठन, युवा मंडल और महिला मंडलों के माध्यम से अधिकतम संख्या में विवरण भरें ताकि हमें इसकी पूरी जानकारियां मिल सके। और साथ ही समाज के नेताओं, संगठनों और राजनीतिक दलों से अपील है कि ओबीसी समाज के सभी नेता, सरपंच जो भी है तो वो इस महत्वपूर्ण भूमिका में साथ दें ताकि आगे ओबीसी समाज को वास्तव में प्रतिनिधित्व मिल सके और कोई भी परिवार नहीं छूटे। प्रशासन से मिलकर काम करें, हर समाज तक, समाज के व्यक्ति तक इस जानकारी को पहुंचाएं ताकि हम लोग इस मुहिम में ओबीसी के प्रतिनिधित्व को आगे बढ़ा सके। और कोई भी समस्या है तो इस वीडियो में मेरा नंबर है, नाम है, आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय ओबीसी।